स्वागत है मित्रों हमारे YouTube चैनल तलाश माँ की पद्मश्री आचार्य कौलक्लूरी इनाक जी की। अम्मा, मेरी माँ होने के कारण ही मुझसे वह लगाव बढ़ गया था। मुझे दो स्त्रियों के स्पर्श से परिचय था। कोमली का स्पर्श करने पर उद्वेग हो आता था। अम्मा के स्पर्श से मेरे अंदर विद्युत का प्रवाह होने लगता था। यह शरीर, यह रक्त, यह सारा सर्वस्व उसी का दान होने के कारण सारा शरीर वही हो जाया करती थी। सारा शरीर विद्युत को प्रवाहित करता था। भगवान ने मुझे प्रदान किए सारे समाचार ने मुझ में प्राण शक्ति को प्रज्वलित किया था। अम्मा, मैं धन्य हूँ। तुम्हारी मेरी माता का होना मेरा ही भाग्य है। मेरा तुमसे जन्म लेना मेरा भाग्य है। मैं अब मातृविहीन नहीं हूँ। मैं कभी भी मातृविहीन नहीं था। तब माँ के बारे में पता नहीं था, अब माँ के बारे में पता है। बड़े दोराजी से अलग होकर चली जाने के तुम्हारे कारणों को मैं सदा गौरव करता रहा और कर रहा हूँ, आराधना कर रहा हूँ, आराधना करूँगा। लेकिन जब तुमको पता था कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ, तब भी तुमने मेरा आदर क्यों नहीं किया था? क्यों मुझे मातृविहीन बनाया? मुझे क्यों एकाकी बनाया? मुझे क्यों अभागा बनाया? क्यों भाग्य शून्य बनाया? कहते हुए सदाशिवम रोने लगा था। बेटे को अपने पास लेकर सुल्ताना ने बतलाया, बड़े दौराजी के बारे में मुझे व्यथा है, यह सच ही है। उनसे दूर होने का मेरा निर्णय उनके पास होने की आशा से ही हुआ था। उनके बहुत प्रयत्न करने पर भी उनकी सन्निहितता को मैं ना प्राप्त करने पर जीवन गति मुझे अपने को छोटे दौराजी से व्यक्त करने में भय, संकोच और दुख आड़े आए थे। मैं अभी भी अपने अस्तित्व को जानने देना नहीं चाहती थी, लेकिन अनिवार्य हो जाने से और अत्यावश्यक होने से एक जिम्मेदारी को निभाने के लिए मैं अपने अस्तित्व को बतलाकर छोटे दौराजी की माँ के रूप में प्रत्यक्ष होने का निश्चय कर लिया था, निर्णय कर लिया था। अम्मा, तुमने मुझे माँ को जाने बिना ही स्वर्गस्थ होने से मुझे बचा लिया है। इसके लिए मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। जीवन पर्यंत आपका ऋणी बना रहूँगा। सदाशिवम ने कहा। इतना ही नहीं दौराजी, आपने मुझे बिन ब्याही अयोग्य स्त्री की तरह, बिन बच्चे की माँ की तरह, बच्चे ना पैदा कर सकने वाली बांझ की तरह जीवन समाप्त करने से बचा लिया है। मैं भी माँ ही हूँ। यह सोच गर्व करने के भाग्य को आपने मुझे प्रदान किया है। इसके लिए आपको कृतज्ञता ज्ञापन करती हूँ, सुल्ताना ने कहा। अम्मा, आपको मुझे आशीर्वाद देना है, सदाशिवम ने कहा। मैं बेटे को आशीर्वाद दूंगी, नौकरी देने वाले मालिक को नमस्कार करूंगी। तुम माँ मात्र ही हो, मैं धन्य हुई। छोटे दौराजी को अपने पास लेकर उसकी दोनों भुजाओं को सहलाया सुनंदिनी ने। सदाशिवम के सारे शरीर में विद्युत प्रवाह होने लगी। वह माँ के आलिंगन का सुख था। मुझे आशीर्वाद दो माँ। सदाशिवम पत्नी और बच्चों से 100 साल तक सुख शांति से जियो मेरे बच्चे, आशीर्वाद दिया माँ ने।